दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल निषाद कंपटीशन पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में 10 चैप्टर का क्वेश्चन टाइप नंबर 7 यानी ये लास्ट टाइप है दोस्तों। इन टाइपों में से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। इसमें देखेंगे दोस्तों क्या होगा। इसमें 2 स्टेशनों से चलने वाली ट्रेन होंगी दोस्तों। जो एक ट्रेन किसी समय या कुछ समय बाद या कोई ट्रेन कुछ समय पहले रवाना हुई किसी स्टेशन से, इसके बाद दूसरी ट्रेन चालू होगी दोस्तों। फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि दोनों के मिलन की दूरी बताइए दोस्तों, या फिर कितने समय में दोनों मिलेंगी उस समय को बताइए दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। आ जाइए, मैं देखता हूँ क्वेश्चन कैसे हल करना है। ये है दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन? ये कह रहा है दोस्तों कि 2 स्टेशन ए व बी के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। स्टेशन बी से एक ट्रेन 80 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है और स्टेशन ए से दूसरी ट्रेन 40 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है। तब बताओ दोनों ट्रेन बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी। ये पूछ रहा है दोस्तों बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी, स्टेशन बी से। तो क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले मैं देखता हूँ, कुल दूरी बनाता हूँ। तो ये समझिए दोस्तों, ये है स्टेशन ए और ए है दोस्तों स्टेशन बी। अब क्या होता है दोस्तों, इन दोनों के जो बीच की दूरी है दोस्तों वो दिए हमें 720 किलोमीटर। ये 720 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस है दोस्तों इन दोनों स्टेशनों के बीच में। अब क्या होता है कि स्टेशन बी से एक ट्रेन चलती है। यहाँ से दोस्तों एक ट्रेन चलती है स्टेशन ए की तरफ। ये ट्रेन चल रही है दोस्तों और इसमें क्या कह रहा है, इसकी चाल की बात करें दोस्तों तो इसकी चाल है बेटा 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है इस ट्रेन की, जो स्टेशन बी से चलना शुरू हो गई है, चलती है। और स्टेशन ए से दूसरी ट्रेन 40 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है। और यहाँ से एक दूसरी ट्रेन है दोस्तों, ये है दूसरी ट्रेन, ये यहाँ से चल रही है दोस्तों स्टेशन बी की तरफ। इसकी अगर चाल की बात करूँ दोस्तों तो इसकी चाल है 40 किलोमीटर घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी चाल है दोस्तों। और इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। तब बताओ दोनों ट्रेन बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो इसके लिए अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, मेरे पास सूत्रों के अनुसार 3 चीज़ें होना जरूरी है। उन 3 चीज़ों में से सबसे पहले हमारे पास एक दूरी होती है। तो यहाँ पर मुझे दूरी दी गई है बेटा, दूरी की बात करूँ तो मुझे दूरी दी गई है 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर इसकी ये दूरी है दोस्तों। और मैं चाल की बात करूं बेटा तो मेरे पास चाल भी दी गई हैं, पर आपको ये रूल पता होना चाहिए कि जब ट्रेन एक ही दिशा में जाती हैं तो उनकी चालों को घटाया जाता है, लेकिन जब आमने सामने से आती हैं, विपरीत दिशा से आती हैं, तब उनकी चालों को हमेशा जोड़ा जाता है। तो इसमें चाल दोस्तों आमने सामने से आ रही हैं, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, इस कारण इनकी चालों को मैं योग करूँगा दोस्तों। 40 इसकी है, 80 उसकी है दोस्तों। इस प्रकार से ये हो जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरे पास चाल आ गई। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि दोनों ट्रेन बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी। इन सवालों में दोस्तों क्या होता है, ऐसे सवालों में सबसे पहले मुझे समय निकालना होगा कि कितना समय लेगी दोस्तों ये एक दूसरे को मिलने में। तो समय की जब मैं बात करूंगा दोस्तों तो समय निकालने के लिए सूत्र क्या होता है दोस्तों, समय का सूत्र होता है दूरी बट्टे चाल। ये लिख दिया दोस्तों मैंने, दूरी बट्टे चाल। अब दूरी है मेरे पास 720 किलोमीटर और चाल है मेरे पास 120 किलोमीटर। मैं इसको इससे काटूं दोस्तों तो 12 छक्के 72 यानी 6 घंटे का समय लगेगा दोस्तों एक दूसरे को मिलने में। एक दूसरे को मिलने में 6 घंटे का समय लगेगा दोस्तों। अब कह रहा है कि बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो जब दूरी निकालेंगे दोस्तों तो दूरी का सूत्र होता है बेटा, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल इंटू समय।
तो मेरे पास चाल दी गई है यहाँ पर बेटा बी से पूछ रहा है, तो बी की चाल लिखनी होगी मुझे 80 किलोमीटर। 80 लिख लिया बेटा। अब समय की बात करूँ तो 6 घंटे लग रहा है। 8 6 48, 480 किलोमीटर की दूरी होगी बेटा जहाँ पे ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी। यही हमारा आंसर है, यही हमारा उत्तर है दोस्तों। कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस हमें सबसे पहले इन सवालों में समय निकालना होगा, फिर उसके बाद जो पूछेगा उससे हम उसकी दूरी चाल समय निकाल लेंगे दोस्तों। हमसे पूछा गया बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो मैंने यहाँ पर बेटा बी की चाल का समय से गुणा कर दिया। अगर ए की पूछता बेटा तो मैं ए की चाल का समय से गुणा कर देता, तो मेरे पास यहाँ पर ए से मिलने की दूरी आ जाती। चलो देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन और दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि दो स्टेशन ए व बी के बीच की दूरी 590 किलोमीटर है। ये है बेटा दो स्टेशन ए और बी, ये है बेटा ए और ए है बेटा बी। इन दोनों के बीच की दूरी की बात करूं बेटा तो उसने दूरी दी है मुझे 190 किलोमीटर। ये दोनों के जो बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो 190 किलोमीटर का है। अब कह रहा है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से शाम 4 बजे, यह क्या हो रहा है बेटा, ये एक ट्रेन है ये, और एक ट्रेन है जो इधर से जा रही है बेटा स्टेशन बी की तरफ, वो भी शाम के 4 बजे। शाम 4 बजे से बेटा ये यहाँ से चलना शुरू हुई है, चल रही है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी चाल है। चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की है और ये यहाँ से चल रही है। इसके बाद रवाना होती है, फिर कहता है आध घंटे के बाद दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 80 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है। अब ये कह रहा है बेटा कि एक और दूसरी ट्रेन है जो बी से इधर आ रही है ए की तरफ, इसकी चाल है बेटा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, पर ये बेटा आध घंटे बाद चालू हुई है। क्या हुआ है, आधे घंटे बाद चली है। ये 4 बजे चली है और ये 4:30 बजे चली है दोस्तों, यानी आध घंटे के बाद चली है। तो जब मैं इसकी बात करूं पहली ट्रेन की, तो पहली ट्रेन है बेटा, ये पहली ट्रेन द्वारा आध घंटे में बेटा कितना दूरी कवर कर चुका होगा बेटा, आध घंटा में कितनी दूरी कवर कर चुकी होगी बेटा, ये 60 चल रही है घंटा में, तो आध घंटे में बेटा इसने कवर की होगी 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर की दूरी करी होगी कवर दोस्तों, यानी इसने कवर की है दोस्तों, कवर की है उसने बेटा 30 किलोमीटर। अब मेरे पास रह जाती है बेटा शेष दूरी। अब दोनों के लिए बेटा दूरी रह जाएगी, जो रह जाएगी शेष दूरी कितनी रह जाएगी बेटा, ये रह जाएगी 590 माइनस 30 बराबर 560 किलोमीटर। ये 560 किलोमीटर मेरे पास वह दूरी रह जाती है दोस्तों। अब मैं चाल की बात करूं तो मैं चाल निकालूंगा बेटा, तो मैंने बताया जब ट्रेन एक दूसरे के सामने से आती हैं तो चालों को हमेशा जोड़ा जाता है। इसकी 60 है, इसकी 80 है, तो जब मैं इनकी चालों को जोड़ूंगा बेटा तो मेरे पास चाल हो जाएगी 140 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे निकालना होगा समय, तो समय के लिए क्या करूंगा दोस्तों, समय के लिए दूरी बट्टे चाल होती है, तो 560 दूरी है, 140 चाल है, 0 से 0, 14 चौके 56, यानी 4 घंटे का समय लगेगा बेटा इनको मिलने में। अब पूछ रहा है उसका मैं गुणा कर दूंगा उसकी चाल से जिससे दूरी पूछ रहा है। ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो ए से दूरी पूछ रहा है बेटा, तो ए से इधर से ये ट्रेन जा रही है 60 किलोमीटर घंटा है, तो समय यानी दूरी निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो चाल है 60 की इंटू समय लिया इन्होंने बेटा 4 घंटा। तो जब मैं बात करूँगा 6 चौक 24, 240 किलोमीटर पर बेटा ये ट्रेन मिलेगी स्टेशन ए से। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाता है दोस्तों। कुछ नहीं करना है बेटा, बस मुझे सबसे पहले समय निकालना होगा। समय निकालने के बाद फिर मैं इसकी दूरी जिस स्टेशन से पूछेगा उसकी चाल की उस समय से गुणा कर दूंगा।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूं उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों गुड वॉचिंग के लिए।